Disclaimer. We strongly support Article 19 of Indian Constitution about freedom of speech and expression. We respect all religions. Our intention is not to hurt anyone's religious or social sentiments. This video, including examples, images, and references, are provided for entertainment and educational purposes only, and channel does not promote or encourage any illegal activities. Our aim is only to awaken the society. जय हिंद, आदाब, सलाम, प्रणाम, नमस्ते, सत श्री अकाल। आप सभी का स्वागत है वंस अगेन। Hello everyone, this is your favorite Furkan। स्वागत है आप सभी लोगों का आज के एपिसोड में। चलिए शुरू करते हैं इंसानियत के नाम से। इज्जत से बात करना, वरना डबल सुनने मिलेगा, इतना याद रखना। अबे तो सुन तो ले पूरी बात को यार। सुनाओ। तेरी जो एक बात है, मैं उससे बहुत पसंद आई मुझे वो तेरी बात। ओके, शुक्रिया। वो बात तेरी वो बात ये थी कि जो बरेलवी है, तो अगर वो देवबंदी हो जाए तो उसके लिए अहले हदीस होना आसान है। और जो अहले हदीस हो जाए उसका दीन से निकलना बहुत आसान है। ओके, ये बात तो बहुत पहले कही थी। हाँ, बरेलवी हूँ मैं। ओके, तो यानी बरेलवी जो है वो दिमागी अपंग होते हैं ना बेटे, समझदार होते हैं। कैसे समझदार होते हैं? दिमाग लगाओगे नहीं आप तो समझदार कैसे होंगे? जो बरेलवियत से, जो अहले सुन्नत वल जमात से हटा, वो दीन से गया। अच्छा, चाहे तो वो हटने मुर्तद की हो। वजह क्या होती है? हटने की वजह ये होती है, अल्लाह जिसको हिदायत दे। अच्छा, अल्लाह जिसको हिदायत दे, यानी कसूर अल्लाह का है। अल्लाह अगर जिसको हिदायत नहीं दे, तुम कमियां निकालना शुरू कर दोगे, उसकी नाफरमानियां करोगे तुम, वो फिर तुम्हें पसंद नहीं करेगा। वो नहीं तो वो गुमराह क्यों करता है? क्यों गुमराह क्यों कर दिया? उसने एक निजाम बना के जब रख दिया कि तुम्हें इस रास्ते पे चलना है तो तुम्हें जन्नत मिलेगी, और इस रास्ते पे चलना है तो तुम्हें जहन्नम मिलेगी। किसने सेट किया है निजाम? एक मिनट, किसने सेट किया है निजाम? अरे मेरा रब करीम ने सेट करा मेरे दोस्त। किसने? अब अल्लाह ने सेट कर दिया मेरे दोस्त। अल्लाह ने? ये अल्लाह कौन है? ले, अब मेरा रब है, मेरा खुदा है मेरा दोस्त। ये किसने बताया आपको कि आपका रब का नाम अल्लाह है, या कोई रब है उसका नाम अल्लाह? ये किसने बताया आपको? तेरे हिसाब से खुदा ही नहीं है? नहीं, ये सवाल नहीं है खुदा है या नहीं है। आपने एक क्लेम किया कि मेरा रब अल्लाह है, तो ये आपको किसने बताया? अल्लाह ने आके बताया आपको पहले आसमान पे? तो क्यों तो इस बात से इत्तेफाक रखता? तो अच्छा, मेरी बात सुन, तू पहले आसमान के इत्तेफाक रखता? क्या आसमान के? तू क्या ना, पहले आसमान पे आगे उसने बताया। हाँ, ये आपकी हदीसों में लिखा हुआ है कि पहले आसमान पे आता है अल्लाह। मैंने नहीं देखा अल्लाह को कभी पहले आसमान पे। अच्छा, तो फिर तेरे हिसाब से अबू जहल सही था? नहीं, मुझे नहीं मालूम अबू जहल कौन है, क्या था वो। मुझे इस बात से अभी फर्क पड़ता है कि आपने कहा। सुनो, अच्छा मेरी बात तो सुन, मेरी बात ऐसा नहीं। ये देखो यहाँ वहाँ मिल आया तुझे पॉइंट, तो बात सुन मेरी। तेरे हिसाब से अबू जहल सही था? अली साहब सुनो, अबू जहल सही था नहीं था, ये यहाँ वहाँ डड्डू की तरह भागना नहीं है। आपने अभी कहा कि मेरा रब अल्लाह है। रास्ते पे लाने के लिए कुछ गलियां घुमानी पड़ती हैं भाई। रास्ते पे लाने के लिए? अरे रास्ते पे जी, आपको किसने बताया आपका रब अल्लाह है? तो मैं ये कहना चाह रहा हूँ, तुम्हारे हिसाब से अबू जहल गलत था या सही था? भाई वो सवाल ही नहीं है। आपने जो ये दावा किया अभी कि मेरा रब अल्लाह है, ये आपको किसने बताया? उसका जवाब दो, उसकी दलील दो। मैं यही तो दलील देना चाह रही हूँ। मैं तुमसे ये पूछना चाह रही हूँ कि आप स्कॉलर थे। नहीं, ये दलील थोड़ी ना हुई कि तुमसे नहीं, आपके ही जवाब में ही मेरा सवाल का जवाब है। नहीं, मैंने जवाब दे दिया। मुझे नहीं मालूम अबू जहल कौन है। क्यों? तो काय के स्कॉलर थे तुम फिर? नहीं था मैं स्कॉलर, मुझे नहीं पता। आप समझाओ कि आपने कहा मेरा रब अल्लाह है। आपने ये कहा कि मैं स्कॉलर था दीन का। नहीं, मैंने कभी नहीं कहा कि मैं स्कॉलर था। कितना झूठ बोलते हो यार, वीडियो पे चीख के बोला तुमने। एक वीडियो बता दो, 10,000 रुपया इनाम लेके जाओ। अगर तुम व्हाट्सएप नंबर डाल दो, मैं तबलीग करी है, मैंने दीन की मैंने तबलीग करी है। आपने देखो, आप जो है ना डड्डू की तरह यहाँ वहां भाग रहे हो। आपने अभी दो क्लेम किए। एक तो ये कहा कि मेरा रब अल्लाह है, फिर सेकंड क्लेम आपने ये ठोक दिया कि मैंने कहा कि मैं स्कॉलर था। आप दोनों साबित नहीं कर सकते। आपका रब अल्लाह है, ये इसकी दलील दो। ये कहां से आपको मालूम पड़ा ये कि कोई रब है और उसका नाम अल्लाह है? अल्लाह है।
हाँ अबे आपने कहा ना मेरा रब अल्लाह है, हाँ मेरा रब अल्लाह है। इसकी दलील दो। तो यार मैं अगर मैं लूंगा तुम अपने बाप की दलील दो तो कहाँ से दोगे? बिल्कुल दे सकता हूँ, कैसे दोगे? मेरे पास उसका प्रूफ है। और दादा का? डीएनए टेस्ट करवा दादा का? सकता हूँ। दादा का? दादा का भी उसके उसमें मिल जाएगा, और उसके बाद कौन तो दादा परदादा मुझे नहीं मालूम। ये नहीं मालूम? उसका डिटेल्स, हाँ नहीं मालूम, डिटेल्स नहीं है मेरे तो, पास। तो कैसे क्यों मालूम नहीं है भाई तुम्हें? अरे नहीं मालूम तो नहीं मालूम ना, तुम भी बोल दो मेरे को नहीं मालूम अल्लाह रब है। अरे मेरा रब है, जानता हूँ मैं उसको, मुझसे मेरा तो उसका मुझ तक सबूत दीन दो। पहुंचा है। मतलब मेरे आप आल बिना सबूत के मेरे मानते हो कि आपका रब अल्लाह है? तो बिना सबूत के तुम मान लोगे? नहीं ना, इसी वजह से बोल रहा हूँ सबूत दो। अच्छा, अगर साबित कर दिया जाए आपको लाइव, मतलब आप सामने सामने बैठ के साबित कर जाए कि अल्लाह है, अभी साबित तो करो। इस्लाम आपके धर्म आलिम अपना को लोगे? लेके आओ कि आप देखो, फिर सामने की आपने वो शर्त लगा दी। आप अपने आलिम को लेके देखो आओ, या असल में, आप अच्छा ये मेरी कहो। बात सुनो। अच्छा, अच्छा ये रब अल्लाह है, ये दलील के साथ मानते हो या बिला दलील मानते हो? मतलब आपके रब का नाम अल्लाह है, या कोई रब है वो उसका नाम अल्लाह है, वो दुनिया चला रहा है, इसकी कोई दलील है या बिना दलील के मानते हो? ये बात अंधविश्वास में सामने मानते हो? ना, देखो रब है मेरा, हम जानते हैं यार उसको। कैसे कैसे जानते हैं? कैसे जानते हैं मतलब? सबूत क्या है उसका? अभी अगर मुझे अल्लाह को मानना है तो सबूत हाँ, क्या दोगे आप? मैं अल्लाह को क्यों मानूं, उसका कोई सबूत दो। और अगर नहीं होगा तो, सबूत नहीं होगा तो नहीं मानोगे? जाहिर सी बात है, अगर आप साबित ही नहीं कर पाओगे तो मैं क्यों मानूं? अच्छा, जो हवा चलती है हाँ, दिखाई देती है? नहीं दिखाई देती है। क्यों नहीं दिखाई देती भाई? नहीं दिखाई देती है, वो हवा वैसी ही है, लेकिन हम उसको महसूस कर सकते हैं, हवा को। उसको ऐसे हम अपने रब उसको को जो है, सुनो, जो हवा की हाँ हाँ। बात कर रहे हो, हवा को हम्म, महसूस भी कर सकते हैं, हवा को साबित भी कर सकते हैं, हवा का प्रेशर जो है वो हम उसको नाप तोल भी कर सकते हैं। तो हवा हम्म। से अल्लाह को कंपेयर करना ये बहुत बड़ी बेवकूफी है। नहीं वंस नहीं, अगेन कंपेयर आपसे नहीं कर रहा, सवाल। मेरी रब की बनाई हुई एक हवा नेमत ऐसी है जो उसकी हवा अरे को नहीं बेच तुम्हारे सकते। रब ने ये बनाई है, वो साबित करो ना। तुम्हारे अल्लाह ने बनाई है, वो साबित करो। सबसे ना पहले तो उसके ये लिए ना साबित तो करो, तुम्हारे ना रब देखो का नाम अल्लाह है, ये कैसे मालूम पड़ा तुमको? वो तो देखो, तुम हदीस को मानोगे नहीं, कुरान को मानोगे नहीं, तो फिर तुम्हारे लिए दलील बेकार है। तो कैसे साबित करोगे फिर अल्लाह है? यार जब तुम मतलब कहोगे हाँ मैं हदीस को मान, नहीं नहीं, आपको कहना पड़ेगा कि चलो मैं हदीस भी मानूंगा, कुरान भी मानूंगा, दीन ले आऊंगा, तो तब तो बात होगी, क्योंकि आप देखो हदीस को नहीं मानते। कुरान आप या तो तर्जुमा करते कुरान हैं को तो अल्लाह आप का पता नहीं साबित कौन कर से दो। कुरान का तर्जुमा करते हैं। सुनो सुनो सुनो, देखो, अभी आपके पास कुरान और हदीस के अलावा तीसरा कोई चीज नहीं है अपने रब को साबित करने के लिए। चलो कुरान को रब तो का उसमें तो कलाम कोई साबित दलील, कर दो। वो तो कुरान रखा जाएगा, हदीस रखी जाएंगी, और फिर उसको हाँ दलील तो दी जाएगी, तो वो छोटे वक्त का कुरान काम को, नहीं होता है। भाई कुरान को रब का कलाम साबित करो। कुरान को रब का कलाम साबित करो। तो तुम ये साबित कर दो आपका गुलाम नहीं है। क्या? तुम ये साबित कर दो ना कि आपका कलाम नहीं है। अरे मैं क्यों साबित करूं, तुम्हारा दावा है। तो मेरा तो दावा है। हाँ पूरा तो किस कुरान है, बुनियाद पढ़ो पे है? उसको। पूरा कुरान है, पढ़ो उसको। पढ़ लिया, पूरा किस कुरान। बुनियाद पे? किस बुनियाद पे तो आप तुम ये कह रहे हो कि कुरान ये रब की किताब है? उसका सबूत तो दो। तुम एक तो तुम किस बुनियाद पे कह रहे हो कि रब की किताब नहीं है? क्योंकि वो साबित ही नहीं है। तो साबित करो। मैं क्यों करूं, तुमको करना है भाई। यार मैंने तुम्हारा वो दावा सवाल है। थोड़ी, सवाल तुम्हारा था। कुरान को साबित करो, तुम्हारा सवाल था, मैंने तुमसे पूछा कि तुम साबित करो रब का कुरान नहीं है, रब का कुरान नहीं है। अच्छा, जो तुम चीज एक आयत नहीं ला दो होती, जैसी। यार एक मिनट रुको, जो चीज नहीं होती, अच्छा एक काम करो, चलो बताओ। कुरान, एक मिनट, कुरान जो है ये फिंटोला का नहीं है, ये साबित करो। देखो मेरी बात सुनो, आपने ये सवाल करा मुझसे कुरान कि फिंटोला कुरान का रब का नहीं कुरान, है, ये तो साबित आपने करो। तुमने कहा कि तुम ये साबित करो ये कुरान अल्लाह का कलाम है, मैंने आपसे कहा कि आप ये साबित कर दो कि रब का कलाम नहीं है। अरे तो तुमने दावा किया ना कि रब का कलाम है। यार तुमने तो कहा कि तो ये रब अच्छा का चलो, कलाम मैं नहीं ये है, दावा साबित करता करो। हूं, सुनो सुनो सुनो, मैं ये जी। दावा करता हूं कि इस दुनिया को, इस कायनात को बनाने वाला फिंटोला है।
तो और इस नाम भी पे पहली आपको बार सुना ईमान मैंने, लाना है, ये तो वरना नाम भी पहली बार फिंटोला सुना मैंने। आपको, सुनो मेरी बात सुनो, मेरा दावा सुनो, हम्म। इस कायनात को और इसमें जो चीज सारी चीज चल रही है, इसको बनाने वाला फिंटोला है, और फिंटोला पे ईमान लाना जरूरी है। अगर आप फिंटोला पे ईमान नहीं लाते तो फिंटोला ने एक ऐसी जगह बनाई है जहां पे वो आपको हंटर से मारेगा। मारेगा? हाँ, ईमान लेके आओ। तो मारने वाला जो है इंसान है, मतलब हाथ से मारेगा, काय से मारेगा? वो अपनी ताकत से मारेगा, ये हाथ से? ताकत से मारेगा अपनी। ताकत किस टाइप की होगी, मतलब वो? ताकत ऐसी होगी कि वो कहेगा कि इसके पिछवाड़ी में लाल निशान दो, तो वो लाल निशान बन जाएगा और इंसान उसे समझ नहीं सकता। हंटर का। और इस बात को इंसान समझ नहीं सकता, उसके समझने के परे है। बस उसको इतना ईमान लाना है कि उसकी पिछवाड़ी लाल की जाएगी हंटर से मार के। तो यार जब वो, तुम ये कह रहे हो कि वो हंटर से मारेगा, तो हंटर तो हाथ से पकड़ी जाती है ना? नहीं, उसकी ताकत से। वो आप समझ नहीं सकते हो कि कैसी ताकत है। अच्छा, वो मैं समझ गया तुम कहाँ ले जाना चाह रहा हूँ मुझे। हाँ, तो फिंटोला पे ईमान लेके आओ। अच्छा अच्छा, असल में ऐसा है, देखो साहिल लाते भाई। हो फिंटोला पे ईमान? अबे यार, वो बच्चा थोड़ी हूँ मैं। अच्छा, फिंटोला नहीं है, फिर साबित करो कि फिंटोला नहीं है। ये तो नाम ही पहली बार सुना मैंने। हाँ, अभी तो सुन लिए ना। आप तक फिंटोला ने मुझे ये वही भेजी है कि साहिल अली तक मेरी बात को पहुंचा देना। अब मैंने आप पे पहुंचा दिया, अब आपको ईमान लाना पड़ेगा। अगर आप इनकार कर रहे अच्छा फिंटोला का, तो मुझे तो साबित उसने, करो कि फिंटोला नहीं है। चलो तुम साबित करो, करामत दिखाओ, मौजूजा दिखाओ। नहीं भाई, आपको साबित करना है कि फिंटोला नहीं है। तो यार तुम्हें साबित करना है ना कि फेंटोला है। हाँ, सही है, अगर मैं फिंटोला का दावा करूं तो तो साबित मुझे करो। साबित करना पड़ेगा फिंटोला है, ना कि हाँ आपको ये साबित करना पड़ेगा कि फिंटोला नहीं है। आप समझे? हाँ, समझे मैं, उसी हाँ मैं तरीके आ गया से समझे। हाँ, सुनो, देखो, इस ठीक तरीके है। से हम आप लोगों को सिखाते हैं, आप लोगों की अकल को अकल को चलाना कैसा है। यहाँ पे हम उसकी क्लास लेते हैं। अभी देखो कैसे, जब आपको एक एग्जाम्पल दे के मैंने समझाया हाँ हाँ, मैं तो आ आपको गया, ये मैं उस समझ मोड़ में पे खड़ा हूँ। आया कि मैं उसी मोड़ पे खड़ा हूँ। इन भाई यहाँ बात आओ कर आगे ले, बढ़ो। फिंटोला भड़क जाएगा। अच्छा, भाई ने चलो। एक ये भी कहा था कि आप कोई करामत या मोजज़ा दिखाएं। हमको भी कोई करामत या मोजज़ा मिली है। हम जब चाहें आपकी आवाज को म्यूट कर सकते हैं, आपको नीचे ढकेल सकते हैं। देखें, अब मैंने आपको नीचे धकेल दिया। ये हमारी करामत है, हमारा मोजज़ा है, ये मिरेकल है। आप कुछ भी बोले, लोगों को नहीं सुनाई देगा। मानते हैं, विमान लाते हैं, आपकी आवाज नहीं आएगी। देखना, अब दोबारा हम लेंगे, फिर आवाज आएगी। उफ, हाँ, ये ले, आप ऊपर आ गए। बोले, अब आवाज आएगी आपकी। ये मोजज़ा है हमारा। तो ये मौजूदा थोड़ी मेरा दोस्त, ये टेक्नोलॉजी है। नहीं नहीं, ये मोजिज़ा है, आपको समझ में नहीं आ रहा। हम अभी कोई टेक्नोलॉजी से जुड़े हुए नहीं है। क्यों? आप जुड़े हुए हो कंप्यूटर से या मोबाइल से, हम बिना कंप्यूटर बिना मोबाइल के हैं। तुम जुड़ नहीं सकते ना? कैसे नहीं जुड़ सकते? साबित करो। साबित करूं? साबित करो कि मैं अभी कंप्यूटर पे हूं या नहीं हूं। तो बिना कंप्यूटर तुम जुड़ ही नहीं सकते मेरा दोस्त। आपको ऐसा लग रहा है मैं बिना कंप्यूटर के जुड़ा हुआ हूं। तो ऐसा तो मैं भी दावा कर दूं कि मैं बिना कंप्यूटर से जुड़ा हुआ हूँ। ठीक है, करो दावा। आप मेरे दावे को भी मानो लोग कि मैं बिना कंप्यूटर से जुड़ा हुआ हूं। ये मोजिज़ा है फिंटोला का। ये मौजूदा कौन सा फेंटोला का आया यार ये? अरे ये बिना फिंटोला मौजूद। भाई, फिंटोला। इसके नहीं मारने पे आपकी पिछवाड़ी पे हंटर से फटका पड़ के लाल हो जाएगी। तुम्हारा कहने का मकसद ये है कि अल्लाह है तो हाँ, उसको साबित करो। एग्जैक्टली। आप इस दुनिया का रब अल्लाह है, ये आप हम्म। साबित करो। आप ये सवाल नहीं कर सकते कि नहीं है, या कुरान अल्लाह की किताब या उस रब की देखो किताब अल्लाह, नहीं है, ये देखो आप मैं, साबित करो। देखो मैं साहिल भाई, पहली बात तो मैं इतना बड़ा आलिम नहीं हूँ। हाँ, ठीक है नहीं? ओके, तो अपने दूसरी बात, आलिम को लेके आ जाओ। दूसरी बात, हम्म। अच्छा सुनो मेरी दूसरी बात। बात क्या? बात सुनो, हाँ क्योंकि देखो तुम मेरे हम नाम हो। हाँ, तो ठीक है। हाँ, दूसरी बात यह है कि कुरान जैसी कोई किताब ही नहीं दुनिया में। क्या क्या?
कुरान जैसी कोई किताब ही नहीं दुनिया में। कुरान जैसी क्या कहेंगे उसको, यानी इतनी बेकार किताब मुझे लगता है कि दुनिया में कोई लिखेगा भी नहीं। अच्छा मेरी बात सुनो, इस जैसी एक लिख के भी एक बनवा भी तो दो ना, ऐसी कॉपी कोई एक जिसी को अरे लिख दे कोई इतनी जैसी बेकार मिलती। किताब भाई, इतनी बेकार किताब कौन लिखेगा? अच्छा वो मेरे रब ने तो पहले कुरान में दावा कर दिया था फिर मेरे कि रब ने इसको कोई इसके कोई इसको बदलाव नहीं दावा कर किया सकता है, कोई। ये साबित करो। रब ने दावा किया है, साबित करो। यार कुरान की आयतें तुम पढ़ पढ़ के सुना रहे हो लोगों को, तर्जुमा तुम तो कर रहे हो। कुरान यार रब की तरफ यार से, ये साबित कर दो। यार रब साहिल की भाई, तरफ से मुझे लगता है ना ये, अच्छा मैं इनको, ये देखे है बरेलवी, इनसे हाँ कुरान हदीस पर बात करना बेवकूफी है, ये वक्त का हाँ ज़िया है। तो ओके क्यों ना, जिनको ये मानते हैं, चूंकि इन्होंने कहा हाँ ये बरेलवी हैं, तो क्यों ना हाँ बरेलवियत पर जरा टेस्ट ले लिया जाए। चलो ये बताओ अपने बताओ। इमाम से आगे नहीं निकल सकते। अच्छा भाई साहिल अली भाई, आपसे क्वेश्चन है, नबी जिंदा है या मुर्दा है अपनी कब्र के अंदर? जिंदा। जिंदा। जैसे जमीन के ऊपर जिंदा थे वैसे ही जिंदा है। जैसे जमीन के ऊपर जिंदा थे वैसी जिंदा हाँ, है। जैसे जमीन के ऊपर चलते थे फिरते थे, फिर उनको मौत आ गई एक लम्हे के लिए, फिर अब कब्र के अंदर वैसे ही जिंदा है या मुर्दा पड़े हुए हैं, वैसी हड्डियां वैसी गल वैसी गई, वैसी वैसी वैसे ही जिंदा। जिंदा है? उन तो वो खाते पीते पैखाना शरीफ फरमाते होंगे। वो तो मरने के बाद खत्म हो जाता है ना। अच्छा, वो छेद, उनका जो छेद है वो मतलब बंद हो देख जाता है, यार सिल दिया जाता है। गुस्ताखी ना कर यार, मतलब देख फिर। नहीं मतलब वो लॉजिकल सवाल पैखाना है ना अली नहीं नहीं साहब, नहीं फरमाते। लॉजिकल लॉजिकल, सवाल है। असल में देखो, अच्छा असल में ऐसा है ना कि तुम जो है ना गलत रास्ते पे मत जाओ यार, मैं सीधे सीधे बात कर रहा हूँ, तुम गलत रास्ते पे जा रहे हो। सीधे ही लॉजिकल सवाल है भाई। अगर आप कह तो रहे हो ये कि दुनियावी वो सवाल उसी है, तरीके, ये दुनिया में यार अली अली जन्नत के खाने से पकाना नहीं होता मेरा दोस्त। अच्छा, जन्नत से खाना मिल रहा उनको? जन्नत के खाने से पकाना नहीं होता। तो उनका जो निकालने की जो मुद्रा है, वो खाते तो है ना, तो कहीं ना कहीं निकालते होंगे, या उनका पेट फूल गया, बहुत जन्नत ऊंचा लंबा हो गया, जन्नत कुछ निकालते जन्नत होंगे अबे ना। बेटे जन्नत के खाने से पकाना नहीं होता, तुझे मालूम नहीं है ना, तू मुसलमान नहीं तो था क्या पहले मतलब तू? ठीक है, अभी वो कब्र में खा रहे हैं, फरिश्ते खाना लेकर आए, वो खाए, फिर वो बाहर कैसे निकलता है? अबे बेटे जन्नत के खाने से पकाना बनता ही नहीं। वो मतलब अंदर सूख जाता है? अब वो बनता ही नहीं। अरे मतलब तो अंदर होता खत्म क्या हो है? जाता है, सूख जाता है, वो क्या होता है, खाना अंदर जाकर क्या होता है? अरे बेटे वो मतलब पसीना अतड़ी आता उतड़ी है। कुछ काम नहीं करती? क्या चीज? अंदर जो प्रोसेस होता है, खाना आपके गले हलक से अंदर जाके जो एसोफेगस होता है, वो पाइप से अंदर जाता है, स्टमक में हम्म, जाता है, वहां एसिड होता है, और वो ये अंदर जो है देखो, खाने को। देखो मेरी बात सुनो, वो मेरे हाँ नबी का मामला है और वो नबियों के सरदार हैं, हाँ समझे नहीं? समझे ओके। नहीं? और बात रही आपके खाने पीने की, तो खाना पीना जो दुनिया में खाया जाएगा ना, गल्ला जिसे हम्म कहते हैं नाज, आदम आदम को फेंका गया नाज खिलाने की वजह से। हम्म तो जब आदम फल खाते थे जन्नत में, तो वो उनको पकाना तो होता नहीं था। हम्म कहाँ ये लिखा तो है? सुना होगा ना, इतना तो सुना होगा। कहाँ लिखा है पैखाना नहीं अरे करते सुना थे? है नहीं? अरे सुना है कहाँ नहीं? लिखा है? दिखाए ना, पैखाना अरे नहीं लिखने, करते थे वो। यार तो लिखने पे फिर पहुंच गया, मैं को हदीस चले लेके चले थोड़ी बैठा इस हूँ पर तुझे एक मेरे। सवाल, इस पे एक सवाल, इस पे एक सवाल। करो जमीन करो। पर जब वो आए, हाँ जमीन पर वो आए, फिर वो पैखाना करते थे कि नहीं? हाँ करते थे। करते थे। अब ये बताइए, जब जन्नत से जमीन पर आए, जन्नत में उनको वो छेद नहीं था, जमीन पर आने के बाद उनके अंदर छेद किसने बनाया, आदम के तो अंदर? यार वो तो असल में ऐसा ना, वो कुरान से हदीस से दलील देनी पड़ेगी प्रोसेस की पूरी। तो वो अब तुम वो लोग तो लेके जन्नत बैठे में हो ना पूरा नहीं थे, कंप्यूटर। हाँ ठीक है, आदम जन्नत में थे तो उनको छेद नहीं था पैखाना करने वाला, फिर वो जमीन पर आए तो उनको छेद बनाया, ये कब बनाया गया, किसने बनाया, कैसे बनाया? अब भैया एक बात तो बता मेरी यार, तू बड़ा पड़ा हुआ दिमाग का लग रहा है हमें कुछ ज्यादा ही। आत्महत्या कर लेगा भाई ये। बात तो सुन। अबे बेटा हंस मत, बात तो बता सुन। भाई, बता भाई, अच्छा, वो बता बरेलवी किसने वाला बनाया? क्या सवाल था वो पूछ लो ना साजिद, अच्छा फिर दूसरे कॉलर भाई, से बात करते हैं। हाँ साहिल भाई जरा ये बताना, आप आला हाँ हजरत को मानते हैं ना? मानता हूँ। मानते हैं। आला हजरत ने अपनी किताब में, देखें ये क्या लिखा, उर्दू आती है आपको? उर्दू तो यार मुझे ज्यादा नहीं आती, कम आती उर्दू। अच्छा, यानी नबी अपनी कब्र में जिंदा, आपने ये मान लिया, ठीक हो गया। हाँ हाँ। अच्छा, तो नबी को जिंदगी बसर करने के लिए उनकी जो बीवियां थी, लौंडियां थी, वो भी कब्र में चाहिए, वरना अकेले अकेले बोर हो जाएंगे, मोबाइल तो उनके पास है नहीं कि टाइम पास कर लिया यूट्यूब देखकर, हमारी वीडियो देखकर, ठीक हो गया।
किसकी किताब है? आला हजरत, आपके प्यारे आला हजरत इमाम अहले सुन्नत सैयदी आला नाम हजरत तो इमाम अहमद रजा खां फादिल बरेलवी की। तो किताब मलफूजात आला सामने हजरत, मलफूजात है। आला आला हजरत, हजरत। तो कौन से वाले आला हजरत की, देवबंदी वाले, बरेलवी वाले? अरे तुम्हारे वो काला वो आला हजरत हजरत भाई। क्या? तुम्हारे दो आला हैं, हजरत की देवबंदियों के भी किताब है है ना? भाई। नहीं नहीं, ना तो उसमें बरेलवी के कंफ्यूजिंग आला है ना, हजरत हकीमुल जो उम्मत है आपके वो। हैं उनके आला दे, हजरत की देवबंदियों बात के भी चल है रही ना? है। अरे अरे दो साजिद, हैं, आला देवबंदियों हजरत के भी दो हैं। आला हजरत नहीं। यार साहिल रुकना यार। देवबंदियों के आला हजरत नहीं है, देवबंदियों के हकीमुल उम्मत है वो भी बड़े एंटीक शख्सियत है, उसको छोड़ दो। अभी तुम्हारे वाले हाँ, आला हजरत की बात हो रही है। ये रोजा किनका है अच्छा, भाई, पहचानते हैं? ये रोजा किसका आला है? हजरत का, आला हजरत आला का। हजरत का है ना। उनकी ये किताब हम्म। का नाम उर्दू जानते हैं? मलफूजात आला हजरत लिखा हुआ है। यार मेरी इतनी उर्दू पक्की नहीं है यार, मैं कह नहीं सकता ऐसे। चले ठीक है। ये किताब है आपके आला हजरत की, रोजा आप पहचान के उसके पेज नंबर 362 पे चले जाते हैं, सामने दिख रही है आपके? चलो। दिख रही है। इसमें लिखा है कि जैसे नबी दुनिया में जिंदा रहते थे वैसे ही अपनी कब्र में जिंदा हैं। थोड़े से ठीक। लम्हे के लिए उनको मौत आती है, फिर वो अपनी हम्म। कब्र में खाते पीते भी हैं, नमाज भी पढ़ते हैं। आगे ठीक। लिखा है कि उनके कब्र में उनकी बीवियां, उनकी वाइफ उनको दी जाती हैं और वो उनके साथ मुबाशरत फरमाते हैं, उनके साथ सेक्स अता फरमाते हैं। क्या कहना है आपका इस पर? वो अपनी बीवियों के देखो, साथ सेक्स भी करते हैं? तो बीवी तो जायज है ना? जायज है, यानी अपनी बीवियों के साथ वो अपनी कब्र में तामझाम मचा रहे हैं। तो देखो मेरी बात तो सुनो अब। सुना दे। इसकी एक इसका तफसील क्या होगी? तरीका बताऊं इसको चेक करने का, साहिल साहब एक ना ना, तरीका सुनो, बताऊं। बताओ। अली साहब, हाँ आप एक काम करना, अभी उम्रा या हज की टिकट कटवाओ और वहां पे मस्जिद नबवी में रसूलुल्लाह की कब्र मुबारक जो है उसके हम्म। आसपास कान लगा के देखना कि रात के टाइम पे कुछ आवाजें आती है क्या। यार एक बात, पहली बात तो मेरे पास इतने पैसे नहीं जो भी उम्रा करने के लिए जाऊं मैं फिलहाल। कुछ हाँ आवाजें, चले आवाज ना सुनना, उसमें ना एक हल्की सी छेद कर देना, छेद करके एक लंबा सा सुराख, एक पाइप घुसेड़ देना। उसमें से एक आंख बंद कर लेना राइट वाली, और लेफ्ट वाली आंख से उसमें झांकना, देखना कुछ हरकत यार दिख तो रही है फिर आपको? तो फिर तू फिर वहीं पहुंच जा लौट फेर के। क्या लौट, क्या पहुंच गए? यार देखो असल में अली देख ऐसा साहब, हो, देख अब तूने एक किताब तो सुना दी। हम। इन किताबों की तफसील होती है। अच्छा, अब तफसील वो बताएं। तुमने हाँ तफसील, अब तफसील यार मुझे पता होती तो मैं तुझसे भी मुनाजरे न कर लेता ऑनलाइन ही। हाँ तो सामने किताब में बस इतनी चीज लिखी है ना, तफसील नहीं लिखी है। इतनी फरमाते हैं कि उनके कब्र में उनको खाना पीना दिया जाता है, खाते पीते हैं, अच्छा नमाज अब मेरी पढ़ते बात हैं। सुन, अच्छा यहाँ मेरी तक बात कि सुन। उनकी बीवियां भी दी जाती हैं, उनके साथ वो रात गुजारते हैं और सेक्स अता अरे मेरी, फरमाते हैं। अरे देख ये तो मेरा काम नहीं है। अब एक सलाम है आला हजरत का, सलाम सुन का तो ले। इससे क्या लेना देना? अरे सुन तो ले, बात तो सुन ले मेरी। सलाम का इससे लेना देना ये होगा साहिल साहब, मैं समझ गया। सलाम हाँ सुनते ही सारे बरेलवी खड़े हो जाते हैं। हाँ, अब मैं सुन तो लेगा पूरी तो बात को, अब तुमने अंगूठी हाँ भी के जरा सुनते तू हैं। भी यार। सुना दे। सलाम का मतलब तू समझा नहीं, मेरा सलाम तो सुन ले पहले, मैं क्या कहना चाह रही हूँ। अच्छा, सुना दे। बता बता। आला हजरत का सलाम है कि शाह की सारी उम्मत पे लाखों सलाम। ठीक हो हम्म गया। इसमें काफिर भी आ गए हम्म। और इसमें ये कैसे मुसलमान भी आ काफिर गए। आ गए काफिरों के लिए? एक सवाल, काफिरों को नहीं तो नहीं, एक सवाल साहिल रसूलुल्लाह साहब, ने एक मना एक किया है। सवाल। यार तो बात तो सुन ले पहले साहिल पूरी। साहिल साहिल साहिल, एक सवाल आपने अब कहा मेरी बात शाह तो की सुन ले। सारी, नहीं सुने मेरी, मेरा यार सवाल। यार मेरा आपने सवाल पूरा कहा नहीं हुआ अभी। आपने मेरा कहा सवाल पूरा शाह नहीं हुआ की, अभी। मेरा मेरा सारी सवाल उम्मत पूरा पे नहीं हुआ अभी। लाखों सलाम, आपने कहा ना। अब ये हाँ बताएं, हाँ, देवबंदी उम्मती हैं, वहाबी उम्मती हैं कि नहीं? आगे ना आ गए पॉइंट पे तुम अब। हाँ, वहाबी उम्मती हैं कि नहीं? शाह शाह की सारी उम्मत पे लाखों लाखों सलाम। सलाम। उसमें काफिर भी आ गए, देवबंदी भी आ गए, अहले हदीस भी आ गए, सब आ गए। हम्म, तो इस हिसाब से फिर अल्लाह गलत हो गए गलत तो है ही है, तो मैंने कब सही कहा इस उनको? हिसाब, है कि नहीं? तो अब तुमने एकदम गलत कर दिया। सलाम पता कहाँ भेजा था उन्होंने? कहाँ भेजा था? जब मस्जिद अक्सा में शब मेराज पे नमाज पढ़ाई थी। अच्छा, उसका इससे क्या लेना देना? सलाम का ये बीवी के साथ सेक्स करने से क्या लेना देना है शायर भाई? शायर जो लिखते हैं ना, तो वो हवाला नहीं देते कि मैंने इस जगह ये शायरी मारी, ये मैंने इस जगह ये लिखा। अरे इसका वो लिख सलाम देते से हैं। क्या लेना देना? यहाँ लिखा है कि नबी अपनी बीवी, अपनी कब्र में अपनी बीवियों के साथ सेक्स अता फरमाते हैं, इसका सलाम से क्या लेना देना?
यार मैंने उर्दू पढ़ा हुआ नहीं, चलिए हदीस में एक पढ़ा हुआ सवाल, नहीं। चलिए इस पे आप जवाब नहीं दे रहे, चलिए इस पे आपका जवाब नहीं। अब ये बताएं, सलाम सुनकर फौरन खड़े होना चाहिए कि नहीं? कौन सा वाला सलाम? या नबी सलाम अलैका, या रसूल सलाम अलैका, अगर पढ़ा रहा है खड़े होकर पढ़ना चाहिए या बैठकर? यार अगर आपकी तबीयत नहीं है तो बैठ के पढ़ लो, और हिम्मत नहीं है तो मत पढ़ो। अच्छा, अगर आप पैखाना फरमा रहे हैं और सलाम शुरू हो गया, खड़े हो जाओगे फौरन कि बैठे रहोगे? मतलब भले आदमी पखाने से लेटर में से भाग के बाहर को जागा के निकल के वो बैठे रहोगे तो कहीं गुस्ताखी नहीं हो जाएगी? सलाम आला फर्ज हजरत तो थोड़ी है। कहते हैं, आला हजरत तो कहते हैं खड़े होकर सलाम पढ़ना है। तो सलाम फर्ज थोड़ी है। हाँ, फर्ज नहीं है, यानी नबी आला हजरत ने जो कहा वो फराइज में नहीं आता, उनकी बातों को इग्नोर किया जा सकता है। ठीक हो गया? अच्छा मेरी बात सुनो, इसको बताओ ना, अगर आला हजरत की बातों को इग्नोर किया जा सकता है, उनको साइड किया जा सकता है कि हम नहीं नहीं मानेंगे नहीं कुछ नहीं, बातों वो तो को? ये तो मोहब्बत वाली बात है कि हम उनकी मोहब्बत में सलाम पढ़ लें, वो तो हमारा अपनी मोहब्बत का मामला है। अच्छा अच्छा, ये सब छोड़ो, ये इसको कोई प्रॉब्लम नहीं है। रसूलुल्लाह जो है वो कब्र मुबारक में अपनी बीवियों के साथ सेक्स फरमा रहे, इसमें इसको कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। अच्छा साहिल अली साहब, एक बात बताओ, अल्लाह की कसम बताओ। खाओ कि एकदम ईमानदारी के साथ जवाब देंगे। बताओ। पहले बोलो कि अल्लाह की कसम, ईमानदारी से जवाब दूंगा। यार मैं ऐसे कैसे कसम खाऊं जिस सवाल का मुझे जवाब ना हो नहीं, जवाब मेरे नहीं पास। आएगा आपके पास, जवाब आपको नहीं आता है तो आपको छूट है, लेकिन अगर आपको जवाब आता है तो आप उसमें झूठ नहीं बोलेंगे, सच सच बोलेंगे। अल्लाह की कसम खाओ पहले। तो यार मैं अल्लाह की कसम क्यों खाऊंगा? क्योंकि क्या प्रॉब्लम है अल्लाह की मैं- कसम खाने में? इस बात पे कि आप जो मैं सवाल करूंगा उसका सच सच जवाब देंगे, झूठ नहीं बोलेंगे, इसमें क्या प्रॉब्लम है? अच्छा तुम जो कह रहे हो अल्लाह की कसम खाओ, तुम्हें भरोसा है कि मैं अल्लाह की कसम खा लूंगा? नहीं खाओगे अल्लाह की कसम? तो तुम्हें मेरे ईमान के बारे में मालूम है? हाँ, मेरे को मालूम है कि अगर आप अल्लाह की कसम खाओगे तो आप झूठ नहीं बोलोगे, इतना मुझे भरोसा है आप पे। अल्लाह की कसम तो खाओ। ये कॉन्फिडेंस कहाँ से आया मेरे अंदर? क्योंकि आपकी आपकी आवाज, आपकी जो चाहत है इस्लाम के लिए और आला हजरत के लिए, उसको सुन के मुझे ऐसा लग रहा है कि आप अल्लाह की अगर कसम खाओगे तो आप झूठा जवाब नहीं दोगे। खाओ कसम। अच्छा असल में ऐसा ना, अगर मैं अल्लाह की कसम खा लूं किसी को कत्ल करने की, क्या? और मैं अगर किसी की कसम खा लूं कत्ल करने की, हाँ हाँ और वो माफी मांग ले, हाँ, तो माफ कर देना और कसम का कफारा दे देना। कसम का? कफारा दे देना झूठी कसम का। तो मैं यार कफ्फारा थोड़ी दूंगा, तुम्हारी बात कितनी बड़ी बात थोड़ी तो है, तुम बात करो मैं जवाब दे इसी दूं, बात वजह खत्म। से बोल रहा हूं कि कफारा नहीं देना है, आपने सच सच बोलना है, झूठ नहीं बोलना है। खाओ कसम अल्लाह तो की। तुम टेंशन मत लो, तुम सवाल करो। अल्लाह की कसम सच्ची जवाब दोगे? हाँ जवाब सही दूंगा अगर मुझे मालूम होगा तो। अच्छा साहिल अली साहब, मान लो जी। कि आपकी एक बहन है, ठीक है, जी। वो मार्केट हम्म, से जा रही है, जी। ठीक है। हम्म। अब साजिद वहां से गुजर रहा है, हम्म। साजिद ने आपकी बहन को देखा आमीन। देखा। और साजिद आपकी बहन को देखकर एकदम सेक्सुअली हाइपर एक्टिव हो गया। सुम्मा आमीन। यानी आगे बढ़ो। आपकी बहन को देखा और एकदम वो चार्ज हो गया कि तो मुझे देखो पहली बात अभी तो, का अभी सेक्स चाहिए। अच्छा मेरी बात तो माशाल्लाह। सुनो। तो पहले रुक जाओ, नहीं खत्म नहीं हुई, आपने कहा कि आप सही से चलो जवाब दोगे, चलो, हाँ ठीक है, सॉरी जवाब दूंगा। ठीक है। साजिद ने आपकी ठीक है। बहन को देखा और एक बार देखने में साजिद एकदम हाइपर तो एक काम एक्टिव करो हो ना गया साहिल भाई, सेक्सुअली। साहिल भाई मेरी बात हाँ सुनो, साजिद की बहन हाँ, ले लो ना, मैं इधर से हो नहीं जाऊंगा। नहीं 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 नहीं, क्योंकि आपने सही जवाब देना है इस वजह से, ठीक है। तो मैं इधर से भी सुनो पहले ना बात, मैं, यार यार सुनो तो सही, आपने सही साजिद तेरी जवाब बहन है देना ना? है। नहीं ये देखो, ये आप भाग रहे हो अभी, सुनो। अच्छा ये बताओ, और साजिद क्या करता है, जाता है साजिद शौचालय में 5 रुपया देके मुठ मार लेता है, ठीक है। सुभान अल्लाह। अब ये बताओ कि तो साजिद एक यार एक अच्छा बात, इंसान है या साजिद एक अच्छा इंसान है या बुरा इंसान है? साजिद ने मुट्ठी मार ली। हाँ, अरे लेकिन मैंने कम मारी। अरे तो मैं रुक ये जा तो कह रहा हूँ साजिद। 500 में कब से मुट्ठी मरने लगी? 500 में, हाँ 500 में कब से मुट्ठी मरने लग गई?
ठीक 5 रुपया उसने शौचालय में जाके दिया और अंदर जाके उसने मुठ मार ली। ये बताओ कि साजिद एक अच्छा इंसान है या बुरा इंसान है? यार ये तो सेक्सुअल लाइफ है, अब साहिल से नहीं कंट्रोल हुआ तो वो कर लिया, वो तो उसका अपना जाती मामला है, मैं उसके मामले में क्यों टांग अड़ाऊंगा यार। मतलब इसमें साजिद में कोई बुराई नहीं है। यार अगर वो साजिद, आप जब साजिद के पास हथियार है तो वो तो इस्तेमाल तो करेगा ना, वो उसको काट के थोड़ी फेंकेगा वो। तो सुभान इसमें अल्लाह। कोई बुराई नहीं है कि आपकी बहन को देख के लोग सेक्सुअली चार्ज हो जाए और वो तो जाके मेरी बहन तो, मुठ्ठियां पहली मारे। बात तो सुनो, अच्छा मेरी बात तो सुनो, पहली बात तो मेरी बहन बिना पर्दे से निकलती नहीं घर से, अरे तो पर्दे देखेगा के कहाँ से? साथ ही जा रही है, पर्दे के साथ तो जा वो रही है, बुर्का पहन के जा रही है। ठीक है, बुर्का पहन तो के जा उसमें क्या, रही है। अब उसमें क्या पता मेरी बहन है, ये कोई और भी तो हो सकती है ना बुरखे बुरखे में फिर। आपकी बहन, फिलहाल आपकी बहन मार्केट से जा रही है या स्कूल तो पढ़ने वो जा रही है या कॉलेज पढ़ने जा रही है। अगर वहां रास्ते पे इस तरीके से लोग हो जो आपकी बहन को देख के सेक्सुअली चार्ज हो जाए, ठीक है, चाहे वो बुर्का पहनी हो चाहे नहीं पहनी हो, एक नॉर्मल सलवार कमीज पहनी हो, सादा लिबास, अगर इस तरीके से लोग देख के चार्ज हो जाए, तो क्या ये इंसान अच्छा इंसान है या बुरा इंसान है? क्या ये सोसाइटी के लिए अच्छी बात है या बुरी बात है? तो साहिल सोसाइटी का था बाहर का था, पहले ये बताओ, पहले साजिद हाँ, क्या? साहिल सोसाइटी का ही था या बाहर का था? साजिद सोसाइटी का ही हिस्सा है, लेकिन साजिद आपकी बहन को देख के, साजिद, वाजिद और माजिद, ये इस तो तरीके इसकी के लोग हैं जो आपकी बहन को देख के सेक्सुअली हाइपर एक्टिव हो रहे हैं और जाके उनको या तो मुट्ठी मारना पड़ रहा है या तो फिर उनकी गर्लफ्रेंड या बीवी के साथ जाके सेक्स करना पड़ रहा है, लेकिन आपकी बहन को साहिल, देख के वो चार्ज हुए हैं। तो अच्छा क्या साहिल मैं बताऊं तो ऐसे साहिल, लोग जो सोसाइटी में साहिल हैं, क्या वो अच्छे अच्छे इंसान कहलाएंगे या बुरे इंसान कहलाएंगे? साहिल मैं बताऊं तुम्हारा मैटर क्या है। अरे अबे इसका भाई जवाब बता तो ना, दो मैं पहले। ठीक, मैं अच्छा हूँ या बुरा हूँ, मैं जाके हाथ से रगड़ देता हूँ तो। अबे भाई ये वो हदीस वगैरह का अल्लाह के नबी की निगाह पड़ी थी ना वो लड़की पे, वो और वो छोड़ पहले ही दे। चला। हाँ, मुझे बहुत मालूम हरामी है, है साला, बहुत हरामी है। वो मुझे पता है वो कहाँ लेके जा रही है वो। बहुत हरामी, भगा दे इसको। इसी वजह से तुमको कह रहा था कि अल्लाह की कसम खाओ, क्योंकि मेरे को मालूम था कि तुम जवाब नहीं दोगे। असल में ऐसा है ना कि अगर आपके पास बीवी है और आपकी निगाह पड़ जाए तो आपके पास हलाल बीवी है तो ना। लेकिन देखो, वो हलाल वो तो बीवी असल है तो वो सुनो यार, सुनो साहिल, बात सुनो। अल्लाह के नबी ने जो जिंदगी गुजारी वो एक जिंदगी इंसान का नमूना थी, उन्होंने हर तरीके से जिंदगी को जी के लेकिन सिखाया। ऐसा ऐसा नमूना कैसे अच्छा हो सकता है जो पराई औरत को देख के इतना सेक्सुअली हाइपर एक्टिव हो जाए, इतना चार्ज हो जाए कि उसको जाके पहली फुर्सत में पानी निकालना पड़े? यार ऐसे साहिल में आपने गाँव में 4 बीवी रख, ये असल में ऐसा ना साहिल, मैं 4 बीवी रख सकता हूँ, इतनी ताकत है मेरे जिस्म में इस वक्त। और सोचो तो मैं गलत जिसके हो गया? पास, और सोचो सोचो, और एक अच्छा वो आपने याद दिलाया। आप खुद सोचो कि ऐसा इंसान जिसके पास ऑलरेडी मल्टीपल बीवियां हैं, 9 9 11 11 बीवियां हैं, बड़ी अरे उम्र की, मैं ये तो छोटी उम्र मेरा की। कहने का मकसद भी तो यही यार है, रुक तो मेरे ख्याल से सही। ये 4 बीवी को अल्लाह के नबी ने 4 बीवी को हुक्म दिया, मैं तो को 15 16 का देता यार, मेरे तो पावर ज्यादा है ना, अब क्या करूं मैं। हाँ ठीक है, लेकिन मुझे उससे प्रॉब्लम नहीं है। आपके पास बीवी है, आप उसके साथ दिन रात डिंगी डिंगी करो, इसमें मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन 4 बीवी होते हुए आप अगर मार्केट में जा रहे हैं, किसी औरत को, आप किसी फीमेल को जो किसी की बहन है, किसी की बेटी है, किसी की माँ है, उसको देख के आप फौरी तौर पे अगर सेक्सुअली हाइपर एक्टिव हो जा रहे, तो भाई आप एक ठरकी इंसान से भी गए गुजरे हैं, ये हकीकत है। देखो ठरकी तो जब होगा ना जब वो उसके साथ करेगा, जिसको वो क्या? देखेगा। नहीं 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 नहीं, ठरकी लोग जो है, सुनो, ठरकी लोग जो है जरूरी नहीं है कि जिसको देख रहे हैं उसके साथ ही सेक्स करते हैं। वो तो अरे आंखों ऐसे ही ही अबे, आंखों से उस, भाई, वो तो आंखें हम्म, सेकते हैं। आगे सेकते हैं, आंखों से बलात्कार करते हैं जैसा साजिद है। हाँ, तो मतलब साजिद बलात्कारी हुआ ना, अगर इस तरीके से आपकी बहन को देख के अगर वो साजिद बेटा सेक्सुअली बच्चे नहीं, हाइपर छक्का लग एक्टिव हो जाएगी। जाए। साहिल, बोलो भाई। हाँ, साहिल जो तुम सवाल करना चाह रहा हो ना, वो दो देखो अल्लाह के नबी ने जिंदगी जी के सिखाई हमें कि तुम्हें जिंदगी में अरे जीना लेकिन कैसा, अगर ऐसा तुम्हारी निगाह ठरकपन पड़ कौन जाए। सिखाता है? ऐसा यार वो ठरकपन कौन सिखाता है? फर्क पर लेकिन भाई नहीं, एक उन्होंने सवाल मालूम था, था कि मेरी उम्मत साहिल में अली, यार साहिल अली उन्होंने एक बताया ना सवाल कि मेरी था, उम्मत में ऐसे फर्क ही होंगे। सुनो,
सुनो तो साहिल अली, रसूलुल्लाह भी ठरकी बन गए फिर उस टाइम के लिए? क्यों? नहीं ठगी क्यों बन गए? उन्होंने बताया ना। अब उन्हें अंदर के जज्बात तुम्हें मालूम थे? हाँ, अंदर के जज्बात तुम्हें मालूम थे? मालूम थे, जज्बात मालूम थे, तो रसूलुल्लाह को कैसे लेकिन सेक्सुअली हाइपर एक्टिव हुए? अगर इनको यार अगर बताना था, सुनो मेरी बात साहिल, साहिल सुनो, अगर रसूलुल्लाह को बताना था तो रसूलुल्लाह को ये बताना चाहिए था कि आप अगर किसी गैर औरत को देखते हो मार्केट में, सबसे पहले तो आपको अपनी नजर नीचे रखनी है और आपको इस ये भी तरीके हदीस के है। ख्याल, सुन ले भाई, हाँ। एक अच्छा इंसान तो ये कहता कि अगर आप मार्केट में जा रहे हो, आप किसी महिला को देखते हो, तो आपने अपनी नजर को नीचे रखनी है, और नजर पड़ भी गई तो आपको इस तरीके से सेक्सुअली हाइपर एक्टिव नहीं होना है, ये ठरकियों की निशानी है, इस तरीके से नहीं करना है, ये समझाना चाहिए था अच्छा, रसूलुल्लाह को। लेकिन उस रसूलुल्लाह वक्त तो वहां सुनो खुद सुनो, सेक्सुअली हाइपर एक्टिव हो गए। अरे यार उस वक्त जो लोग बैठे थे ना, तो उस वक्त माशरा ऐसा था कि लड़कियां बिकती थी पैसों से, पैसों के भाव में। तो क्या हुआ? तो वो उनको एक मैसेज देना था ना, जो पास में बैठे थे वो नए साहबी थे इतने, वो तो साबित है नहीं, उन्हें एक मैसेज देना था। नहीं थी, नबी नबी बेचते थे, ऐसे बोलो ना कि नबी खुद बेचते थे। बेचते थे? हाँ, तो बेचते नहीं कौन थे सी नबी हदीस है उसमें? लौंडियों को। अगर मैं पागल हो आपको गया क्या तू? दिखा दूं कि नबी लौंडियों को बेचा करते थे, तो फिर तो असल में ऐसा ना, इस्लाम छोड़ लोंडी जो दोगे? लफ्ज, लोंडी जो लफ्ज है ना, वो लोंडी कई जगह इस्तेमाल होता है ना। तो हाँ, किसको बेचा कोई भी करते थे? लौंडी को बेचा, लोंडी, अब लौंडी जैसे को अरबी के रसूल, साहिल 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 इंग्लिश सुनो, इंग्लिश के कई वर्ड ऐसे हैं कि वो कई जगह साहिल इस्तेमाल होते हैं। साहिल एक ही सुनो, वर्ड कई जगह इस्तेमाल होते हैं। साहिल सुनो, अगर जी। हम आपको बता दे कि आपके रसूलुल्लाह ने लौंडियों को बेचा, क्या आप इस्लाम छोड़ेंगे? यार तू उस टॉपिक को मत लेके जा मुझे, क्योंकि मैं आलिम तो होनी जो मैं तुझसे मुनाजरा कर सकूं। यार इसमें और तू, आलिम होने की क्या जरूरत है? आपके अंदर इंसानियत नाम की चीज नहीं है? इंसानियत तो है, और इंसानियत तो मुझे मिली मेरे दीन से है। अगर कोई औरतों को बेचे, क्या ये अच्छी चीज है? औरतों को बेचे? हाँ, ये अच्छी चीज है? तो किस तो मतलब पता चलना चाहिए ना कि कैसे बेची गई, क्यों बेची गई, क्या किसी मैटर है, पूरी भी तफसील होनी तरीके चाहिए। से, किसी भी तरीके से कोई भी वजह हो, औरत को बेचना क्या ये सही बात है, अच्छी बात है? किस काम के लिए? कोई भी वजह से औरत हाँ, को जिस बेचना टाइम की कैसा है? जिस, असल में ऐसा है ना, जिस दौर की आप बात कर रहे हो ना, उस टाइम पे गुलाम खरीदे भी जाते थे, बेचे भी जाते थे। अब एक भाई तो ये, औरत वो हो गई, सुनो मेरी बात, एक औरत हाँ, वो हो गई जो धंधे के लिए बेची गई, हम्म और एक औरत वो हो गई जो घर में काम काज के लिए, जैसा आज नौकरी आया रखते नहीं रखते हैं, आया घरों में। हम्म हम्म हम्म, तो अब जो तो आया रख रहे बेचते हैं हैं। वो घर के अंदर, यार मेरी बात तो सुन लो पहले। हम्म, अब जो आया घर में रख रहे हैं, और वो आया सब घरों में जाके काम कर रही हैं, तो अब मोहल्ले वाले बैठ के कहने लगे कि यार ये जो मकान मालिक है ना, ये आया को रखता है यार, ये घोटालेबाज आदमी है। नहीं, आपका एग्जाम्पल गलत है। आया नहीं जो नहीं आपके नहीं, पास आ रही, यार सुनो मेरी बात सुनो, आया जो आपके बताओ। पास आ रही है वो काम करने के लिए आ रही है, आप उसको खरीदते नहीं है, ना ही उसको बेचते हैं। वो ना तो जब पैसे तो दे रहे हैं ना चाहे काम के लिए आपके, उसको। यार सुनेगा पहले,